साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको लेके चलते हैं वार्ड नंबर 4 करनाल में, जहां पर भूपेंद्र सिंह नौतना जो कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 के इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मिलनसार, सहनशील और मेहनती हैं और हमेशा वार्ड वासियों के बीच में रहते हैं। 24 घंटे कोई भी काम है, विधायक भी अपने मुंह से ये कहने लग गया कि जितना मेरा सिर दर्द नौतना करता है ना, इतना कोई नहीं करता। और वो सिर दर्द भी सिर्फ काम के लिए करता। हमें बड़ा ताज्जुब लगा कि एक विधायक भाई साहब कितनी तारीफ कर रहे हैं एक अपने वार्ड वासियों के काम के लिए। जो इंसान विधायक और मेयर के पीछे पड़ा रहता है, तो वो ये लगाओ कि ऐसा वार्ड का जो एमसी है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इसी तरह से वार्ड नंबर 4 के जो एमसी हैं भाई भूपेंद्र सिंह नौतना, इनको आपने पहले भी देख लिया है, परख लिया है। अपने वार्ड के अंदर कहीं भी आप नज़र मारें तो विकास ही विकास नज़र आएगा। भाई साहब ने अपनी मेहनत से गलियां, नालियां, लाइटें पूरी के पूरी जो है ना वहाँ पे बनवा रखी है। और आगे जो समय रह गया, अब जो इनको मौका मिल रहा है, दोबारा फिर इनको मौका मिल रहा है। जनता का जो आप देखेंगे, रुझान देखेंगे कि जिस तरह से परसों दफ्तर का उद्घाटन था, ये गली है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी मतलब ज़बरदस्त लोगों का रुझान देखने को मिला। तो आप मिलिए भाई साहब से। भूपेंद्र जी, सच समाचार में आपका स्वागत है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपका कमल का फूल है, खिलता जा रहा है और पूरे वार्ड वासियों का आशीर्वाद आपके सिर पे है। तो दोबारा से तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बनने जा रही है, तो वार्ड वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पहले तो सच समाचार का धन्यवाद, आप यहाँ आए। और मेरी सभी से मतलब जितने भी समाचार के साथी हैं जो सोशल मीडिया वाले हैं, उनसे एक शिकायत है जरा सी। वो हमेशा ट्रिपल इंजन बोलते हैं। हाँ, ये और छोटे वाले इंजन को हमारे को भूल जाते हैं। ये हम चौथा इंजन है। चौथा इंजन है, बिल्कुल चौथा इंजन है। बिल्कुल। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कम से कम चौथा इंजन भी बोलना नहीं, आपसे आप स्टार्ट कर देंगे। भाई साहब ने चौथा इंजन का नाम दिया है, तो आज से आपका नाम चौथे इंजन में जुड़ जाएगा। तो बिल्कुल आपका धन्यवाद। मेरे वार्ड की स्थिति, जब हम मेरी भाभी नीलम नौतना जी पार्षद बनी, हाँ। इतनी बुरी हालत थी। आप किसी भी एरिया में जाके देख लीजिए, वहाँ पे बुरा हाल हुआ करता था। पुरानी क्लिप उठा के देख लीजिए, अपनी उठा के देख लीजिए, जो आपकी क्लिप है। बिल्कुल 6 साल पुरानी क्लिप देखिए। बिल्कुल। सारी गलियां टूटी पड़ी थी, कचरा उनमें फैला पड़ा था, गड्ढे थे, बुरा हाल था। लेकिन अब जब से मेरी भाभी पार्षद बनी, उसके बाद से, जब पार्षद बनने के बाद में जैसे हमने विकास कार्यों को तेजी से करना शुरू किया, तुरंत बाद लोकसभा के आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी, फिर उसके बाद में कोरोना आ गया। बहुत सारी दिक्कतों का सामना वार्ड वासियों को, पूरे देश को करना पड़ा। और घरों के अंदर लोग एक तरह के कैद हो गए, जेल के अंदर एक तरह के कैद हो गए। वो घूमने तक गली सड़कों पे नहीं जा सकते थे, इतना बुरा हाल था। उस समय पे भी 2.5 साल का जो समय था, उस समय पे भी हमने लोगों के घर पे भोजन पहुंचाने की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी देने की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, चाहे रात को 1-1 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मैं लोगों के घर तक पहुंचने का हमने काम किया। और आपको मैं बता दूं, जैसे 2.5 साल के बाद में, जो उस 2.5 साल के अंदर एक अनोखी बात और होती थी। जैसे किसी की शादियों के समय में जिस लड़के की या लड़की की शादी थी, लड़के की बारात नहीं जा पाती थी, लड़की के घर बारात आ नहीं पाती थी, उन शादियों को भी हमने कराने का काम किया। बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमने किया। फिर धीरे धीरे जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर हमने अपने वार्ड के अंदर विकास कार्यों को तेज़ी से बढ़ाने का हमने काम किया। मेरी भाभी नीलम नौतना जी के प्लान के अंदर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी के सहयोग से मेरे वार्ड के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है। मेरे वार्ड के अंदर 10 पीने के पानी की, मेरे वार्ड के अंदर इतनी बुरी हालत थी कि पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंचता था। 1-1 घंटा मोटर चलानी पड़ती थी लोगों को, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। आज का समय जो है, बिना मोटर के तीसरी मंजिल पे पानी पहुंचाने का काम हमारी भाभी नीलम नौतना जी ने किया। रेणुबाला जी का सहयोग, इसमें भरपूर सहयोग है। दोनों कमलों का इसमें सहयोग है। आप पृथ्वी विहार चले जाइए,
पृथ्वी विहार के अंदर सीवरेज की सुविधा हो, या बरसाती पानी की सुविधा हो, या पीने के पानी की सुविधा हो, या फिर स्ट्रीट लाइटों की सुविधा हो, दिन रात को भी दिन जैसी स्थिति आज मेरे वार्ड के अंदर बनी हुई है। आपने तो लाइट भी लगवा दी है, जो पहले बिना अप्रूव्ड की भी लाइट लगवा दी थी आपने। हमने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम तो बता भी नहीं सकते। बिल्कुल। अनअप्रूव्ड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम है हमने किए हैं। तो एक एरिया ऐसा है, विजेता स्कूल वाला जो एरिया आप कह लो, वो अनअप्रूव्ड एरिया है। हमने उसके अंदर भी सीवरेज बिछवाने का हमने काम किया है। आज तक उस ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई। मुझे भी खेद है इस बात का कि वो ठेकेदार हमेशा एक बात बोलता है, जी आपने तो मेरे साथ धोखा किया। लेकिन मैं अपने जनता के प्रति वफादार हूँ, जनता के प्रति मेरा दायित्व है, मुझे अपनी जनता के बारे में सोचना है। वहाँ पे 4-5 गलियाँ लगती हैं, सारी गलियों के अंदर सीवरेज है, और सारा धीरे धीरे गलियों को बनाने का जो काम है हमने उसका सर्वे करा के ऊपर भेज दिया है। चाहे आप बाग कॉलोनी की बात ले लीजिए, चाहे आप सैनिक कॉलोनी की बात ले लीजिए, चाहे करण विहार में 22 नंबर गली से 39 नंबर तक संधू डेरा की कोई भी मतलब गली है उसकी बात ले लीजिए। हमने सभी गलियों का सर्वे करा के ऊपर भेज दिया है। 6 से 7 महीनों के अंदर ये कॉलोनियाँ अप्रूव्ड भी होंगी और इनके अंदर विकास कार्य भी बहुत तेज़ी से हो। साथियों, आपको बता दें कि जितने भी, अगर हम शहर के वार्ड की हम बात करें, जो कि करनाल के यानी कि जो हमारा ये कस्बा है, इसकी सराउंडिंग जो बाहरबाई का क्षेत्र है, एमसी को गोड्डे रगड़ने पड़ते हैं, घुटने रगड़ने पड़ते हैं काम करने के लिए, क्योंकि नई आबादी जो बस्ती है उसमें गलियाँ बनानी पड़ेगी, नालियाँ बनानी पड़ेगी, स्ट्रीट लाइट की भी आवश्यकता होती है। अंदर के जो सेक्टर एरिया है उसमें इतने काम की आवश्यकता कुछ नहीं पड़ती है, लेकिन जो बाहर के जो कॉलोनी के जो वार्ड हैं उनमें पता लगता है कि एमसी कैसे बना जाता है, कैसे बनता है एमसी और कितना काम करना पड़ता है। तो नानी याद आ जाती है कि जब लोग दिन रात परेशान करते हैं, किसी में लाइट नहीं है, किसी में पानी नहीं है, किसी में सीवर की व्यवस्था नहीं है, और भाई साहब ने जो काम करवाया दिन रात सिर पे खड़े होकर के, ठेकेदारों के, सरकार के, मेयर के, जो इन्होंने मेहनत करी है, ये तारीफ के काबिल है। आज पूरा करनाल भाई साहब को तारीफ कर रहे हैं, विधायक साहब इनकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के बिल्कुल क्लोज रहे हैं, उनसे अड़ड़ के उनके तरले कर करके भाई साहब ने वो काम कराए हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। जो 50 सालों से काम नहीं हुआ, इन्होंने अपने समय में करा। इससे पहले भी एमसी रह चुके हैं, हमने देखा इनसे पहले जो एमसी रहे थे उन्होंने अपने बैठ के समय व्यतीत किया है। लेकिन जो अब की बार हम कह सकते हैं कि वार्ड नंबर अगर 4 में कोई काम किया है तो नीलम मल्होत्रा ने किया था, और भाई साहब ने उनके साथ, उनके देवर होने के नाते उन्होंने जो काम किया, उनके प्रतिनिधि होने के नाम काम किया, दोनों जनों ने लग करके, दोनों घरों ने मिल करके एक घर की तरह काम किया है। तो मैं नीलम मल्होत्रा के, अब तो ये खुद खड़े हैं भूपेंद्र जी, और भाई साहब से एक अपील करेंगे कि अपने जो वार्डवासी है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे। भाई साहब 2 मार्च आ गई है आने वाली। देखिए, मैं आपको एक काम और बता दूं जो महत्वपूर्ण काम था मेरे वार्ड का। जी, मेरे वार्ड के अंदर पूर्वांचली समाज के लिए कोई घाट नहीं था। उत्तम नगर कॉलोनी के अंदर आप जाके देख लीजिए, 7 एकड़ जमीन मेरे वार्ड के अंदर है जो सरकारी नगर निगम के अंदर आती है। मैंने वहाँ पे मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट करके, रेणु बाला जी के साथ में का सहयोग लेके मैंने वहाँ पे भी लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे एक लाइब्रेरी का भवन बनवाने का काम किया, और वहाँ पे एक छठ घाट बनवाने का हमने काम किया है, जहाँ पे श्रद्धालुओं के, आपको पता है पूर्वांचली समाज के लिए कितनी बड़ी बात है घाट, छठ पूजा। बिल्कुल। तो 24 घंटे के 3 दिन उनको भूखा रहना पड़ता है, उसके बाद में वो जल में खड़े रहते हैं। उस समय इतना ठंड का समय होता है। तो हमने उस पार्क के अंदर, उस घाट के अंदर पानी जाने के लिए 2 ट्यूबवेल मुहैया कराए, और उसके वहाँ पे हार्वेस्टिंग भी कराया, ताकि उस घाट का पानी जमीन के अंदर ही जाए, पानी व्यर्थ ना जाए। तो मैं अंत में सिर्फ अपने वार्ड से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है, और मेरे परिवार को कोई भी समस्या आती है तो वो समस्या मेरी अपनी समस्या है। मैं हमेशा अपने वार्ड के बीच में रहा हूँ। 5 साल का जो समय है वो आप सब ने देखा है, 2.5 साल का समय हमारे को काम करने को मिला है। यदि हमारे को पूरा 5 साल का समय मिलता तो जो अनअप्रूव्ड एरिया है उसको भी अप्रूव कराने का हम काम करते। आप चिंता न करो भाई साहब, 5 साल का आपको पूरा टाइम दे रहा वार्ड। और जो आपने काम किया है उत्तम नगर में, मैं आपको बता दूं कि पीछे एक कोई कांड होगा था, भाई साहब ने
जब तक गिरफ्तार नहीं हुए, जब तक थाने और चक्कर एसपी साहब परेशान हो गए, क्योंकि जब तक पुलिस उसी टाइम उनको गिरफ्तारियां करवाई, सीआईए 1 पुलिस थाना, हम खुद गवाह हैं, हमने खुद कवरेज करी थी आके। ये गरीबों को भी मसीहा है, इतने स्पीड में, इतनी जल्दबाजी में कोई नहीं एक्शन ले सकता। जिस तरह से भाई साहब ने खुद उत्तम नगर में जो कांड हुआ था, पीछे मर्डर हुआ था, भाई साहब ने सारे के सारे अंदर करवाए हैं। तो गरीबों का अगर कोई साथी है तो भाई साहब को मतलब जो है ना याद रखो इनकी मेहनत को, ये मतलब जाए ना जाए। मतलब इसमें भाई साहब को कमल का फूल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे निशान लड़ रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, आने वाली 2 तारीख को मेरा हाथ जोड़ के आप सब वार्डवासियों से निवेदन है कि आने वाली 2 तारीख को मेरे कमल के फूल के दोनों कमल के फूल खिला के भेजने हैं, और ये दायित्व बनता है मेरे वार्ड का। और मैं चाहता हूँ दोनों का मतलब दोनों मेयर, हमारी मेयर प्रत्याशी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हाँ। और आपका अपना भाई, आपका अपना भूपेंद्र नोतना, आप सबके बीच रहने वाला। तो बस मैं ये अपील करता हूँ कि दोनों कमलों को खिला के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल लें, ताकि शहर का विकास, वार्ड का विकास तेजी से हो सके। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सब समाचार, करनाल, हरियाणा।